अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज आईसीए में फिजिक्स फोर्स इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है हमारे एमसीक्यूज, द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस जो है हमारे पास कुछ भी हो सकता है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट डिस्टेंस भी आ जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास ये भी हो सकता है और ये बाकी भी डिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास देखें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद। देखिए काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन फोर्स को, उसके काज को स्टडी नहीं करते, तो इसलिए मोशन विदाउट मेकिंग एनी इंटरफेरेंस ऑफ फोर्स, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। जब स्पीड को हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जीरो से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है ना, स्मॉलर देन जीरो जब हम नेगेटिव लेते हैं। और विक्टर को जब हम नेगेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्पीड हमारे पास या तो जीरो होता है या जीरो से ज़्यादा होता है, कम नहीं हो सकता। तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फोर्थ नंबर, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज। स्केलर क्वांटिटी को जब हम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ लेते हैं तो उससे वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो देखिए कांस्टेंट स्पीड को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ लिया गया है तो उससे हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। तो फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखिए ए ऑप्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो है क्योंकि चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, वेलोसिटी बिल्कुल सेम ही मैग्नीट्यूड से जा रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ। तो यहाँ जीरो एक्सेलरेशन है। बी में आप लोग देखें तो ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी शो कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन को देखिए आप लोग, सी को v डिवाइडेड बाय t, और ये स्लोप जो है एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो देखिए आप लोग v जो है t के साथ, यानी जितना मैग्नीट्यूड v t1 में कवर कर रही है उतना ही t2 में, यानी देखें यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे पास ये वाली जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट जो है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है क्योंकि इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए चेंज इन स्पीड, जब स्पीड में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जब स्पीड कम होता है या ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन चेंज आ जाता है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमारे पास सर्कुलर में आता है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वहाँ चेंज इन डायरेक्शन के जरिए वो होता है। तो देखिए बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट जो है व्हेन अ बॉडी अंडरगोज एक्सेलरेशन इट्स स्पीड इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो देखिए स्पीड हमारे पास या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, दोनों हो सकता है। वेलोसिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इट फॉल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड द अर्थ। तो देखिए वो कांस्टेंट स्पीड के साथ टुवर्ड अर्थ की तरफ नहीं आता, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड की तरफ आता है तो फिर तो एक्सेलरेशन जीरो होता है क्योंकि चेंज नहीं आता, ठीक है। और यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई, एक्सेलरेशन की बात की गई, ठीक है, सिर्फ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है अ फोर्स एक्ट अपॉन इट, तो ये सही है। हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब कोई फोर्स एक्ट करता है। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि फोर्स जब जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, फोर्स जब नॉन जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। और सेकेंड लॉ हमें कहती है कि मैंने फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, एक बॉल है उसको हाइट से फेंका गया है, falls under the action of gravitational pull, the distance traveled by ball after 10 seconds will be। तो देखिए एक बॉल सर्टेन हाइट से, ये हाइट हो गया, ठीक है, ये एक हाइट है लेट सपोज, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और इसने इस तरह हाथ में बॉल लिया हुआ है और वो उसको रिलीज करता है, ठीक है ना। तो रिलीज किस तरह करता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, रेस्ट से वो इसको रिलीज करता है और फिर वो ग्रेविटेशनल पुल के जरिए नीचे आता है। तो हमसे मांगा गया है कि 10 सेकेंड्स के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल
वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक। 1 और 2 जी 9.8 ले और टी स्क्वायर को आप लोग टाइम 10 सेकंड दिया गया है तो 10 10 सा 100 तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग किस तरह करें, 2 1 2 और 250 जा इस तरह या फिर इस तरह करें, ठीक है। 2 1 2 और 2 4 8.29 जा 18, ठीक है। तो यहाँ 4.9 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ मैंने 100 में कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि फिर आगे जो है वो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो देखिए 4.9 मल्टीप्लाई 100, तो आप पॉइंट को 2 मूव करें, ठीक है ना, यहाँ से 0.1 और 2 तो 490 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ आप लोग देखें, ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट आता है क्योंकि 490 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। नेक्स्ट को देखिए, अ बल्ब ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक बल्ब है 0.5 kg, इसको किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है और हाइट जो है 78.4 मीटर है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड, तो हमसे टाइम मांगा गया है। तो देखिए टाइम आप लोग किस तरह फाइंड करें। देखिए एक हाइट है, हाइट यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, तो यहाँ इसने बाल फेंका, ठीक है ना, हाथ में बाल लिया है और यहाँ से फेंक दिया, ठीक है ना। और हाइट जो है हमारे पास यहाँ हाइट 78.4 मीटर है, ठीक है ना। तो हमसे टाइम मांगा गया है, तो देखिए टाइम आपने किस तरह फाइंड करना है। वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है क्योंकि इसने बाल को ड्रॉप किया है, वेलोसिटी नहीं दी, ठीक है ना, बाल को ड्रॉप किया है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 को इस साइड पर लाना है, जी को डिवीजन में लाना है, ठीक है, इस तरह, और टी स्क्वायर इस साइड पर रह जाएगा। फिर आपने इसका अंडर रूट लेना है क्योंकि सिर्फ टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हाइट की जगह 78.4 लगा दें डिवाइडेड बाय 9.8। तो अब आप लोग देखिए क्या करें आप लोग, इस तरह इसकी कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है। देखिए 9.8 9.8 जा जो है 9 जा 81 आता है, ठीक है ना, 9 जा 81 आता है और 9 जा जो है 9 जा 81 9 जा 72, ठीक है। तो देखिए 81 इससे बड़ा आता है तो हम 9 जा लेंगे, ठीक है ना, 9 जा 72। तो आप लोग सिंपल क्या करें, 9.8 को 7 के साथ 8 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 9 जा 72 आता है और 9 जा 81 आता है, तो 72 वाला हम लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 8 जा 64, 8 9 जा 72, 73 74 75 76 77 78 78.4, ठीक है, एग्जैक्ट आ गया। देखिए 8 हमारे पास आता है, हमने चेक किया कि 8 9.8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आता है, तो हाँ आता है। फिर हमें क्या करना है, 2 8 से 16 और 16 का जब रूट ले तो 4 सेकेंड्स आंसर आता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। A ball is dropped from a height of 4.9 मीटर। The impact velocity of ball with ground, तो impact velocity हमसे मांगी गई है। impact velocity किसे कहते हैं, मीन्स फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। तो फाइनल वेलोसिटी आपने किस तरह फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर एक बाल को ड्रॉप किया है फ्रॉम अ सर्टन हाइट, ठीक है ना, इस तरह ड्रॉप किया है और हमें हाइट दिया गया है कि 4.9 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है ना, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आप क्या करें, वी एफ स्क्वायर को इस साइड पर ले आए और ये वाला जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना हमारे पास, इस तरह आ जाएगा। तो 9.8 ये जी की जगह 9.8 लगाई, हाइट जो है 4.9 लगा ली, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखें अगर 2 को मैं 4.9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9.8 आता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। फिर आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय आप लोग एक काम करें, इनका स्क्वायर ले सकते हैं ना। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 आता है, अगर 2 का मैं स्क्वायर लूँ तो इससे भी 4 आता है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप लोग स्क्वायर ले लें और फिर वी एफ स्क्वायर से आप लोग स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट 9.8 आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास 9.8 दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन दैट टम्बल डाउन ऑन इनकाउंटर विद एन ऑब्स्टिकल। देखें ये ऑब्स्टिकल के साथ टकराता है, ठीक है ना, तो वो नीचे गिर जाता है। नीचे क्यों गिर जाता है, क्योंकि उसके पाँव जो है वो रेस्ट मोशन में आ जाते हैं और उसकी बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में उसके पाँव आ जाते हैं और उसकी बॉडी जो है वो स्टिल मोशन में आना चाहती है, यानी इनर्शिया की वजह से उसकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, तो वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट जो है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट एन एंगल। देखिए एक ऑब्जेक्ट है उसको 90 एंगल से स्मॉलर और 0 एंगल से जो बड़ा एंगल है उससे लार्ज उसमें फेंका गया है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड रिस्पेक्टिवली, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है और इस वाले एंगल से, ठीक है ना, 0 से बड़ा है और 90 से कम है। तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना,
यहाँ से बॉडी यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ से बॉडी यहाँ तक आती है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होता है ना, तो मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से एयर रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन किस तरह हॉरिजॉन्टल में जीरो होता है। देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ तक और यहाँ तक सेम होती है। हॉरिजॉन्टल मीन्स के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल केस में जीरो आता है। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी हमारे पास गलत है, ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जीरो। तो अब इन दोनों में आपने देखना है। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ थोड़ी कम हो जाती है, फिर जो टॉप मोस्ट जो होता है वहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर यहाँ से थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है यहाँ नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो देखें अब आप लोग वेरिएशन आ रही है ना वेलोसिटी में, तो मीन्स जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मांगा गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी यहाँ होती है उतनी यहाँ भी होती है, उतनी यहाँ भी उतनी होती है, और यहाँ भी उतनी ही होती है, ठीक है ना। तो वो इज ऑलवेज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, तो देखिए मैक्सिमम हाइट में हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। वर्टिकल वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सबसे मिनिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर आप लोग देखें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रेजेंट होती है, इस पॉइंट पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है, इस यहाँ पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल होती है, तो मिनिमम आंसर आता है, ठीक है, और जीरो नहीं आता, ठीक है, सिर्फ मिनिमम। नेक्स्ट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो देखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए इस तरह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल जीरो होती है। देखिए वर्टिकल जीरो इसलिए होती है क्योंकि इसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकता, वो फिर नीचे आने की तरफ कोशिश करता है, ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो ये उसका टॉप मोस्ट रीजन होता है वर्टिकल वेलोसिटी का, फिर वो नीचे आ जाती है। नेक्स्ट जो है द हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट वी इज एच, तो देखिए एट वी पर जब वेलोसिटी हम वी दे दें तो हाइट एच अटेन होता है। अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल हम डबल कर दें, डबल, और बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखें, तो परसेंटेज क्या होगा। देखिए यहाँ आप लोग एट वी पर जो है हाइट एच होता है, लेकिन डबल जब हो जाए तब क्या होता है। देखिए h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये हाइट का फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल हाइट। तो देखिए ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया, जब हम v को 2 ले लें, डबल कर दें, ठीक है ना, जब v को हम डबल कर दें तो फिर क्या होता है 2vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो देखिए यहाँ पर आपने 2 की जगह 4 स्क्वायर जब ले लेते हैं 2 तक का, तो 4 आता है vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई g। अगर इस टर्म को मैं कंसिडर करूँ h, ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि न्यू हाइट जो है वो 4h के इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट को देखिए आप लोग, तो परसेंटेज आप लोग अब किस तरह फाइंड करें। परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास है, न्यू वैल्यू से आप लोगों ने ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100। किस तरह देखें, न्यू वैल्यू हमारे पास 4h आ गई, ठीक है ना, और माइनस ओरिजिनल जो थी वो h थी, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। देखिए इस तरह 4 से जब मैं 1h को माइनस करूँ 3h डिवाइड बाई h, तो इन दोनों में कटिंग कर ले और 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 300% आंसर आता है। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 300% इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, सॉरी हाइट जो है 300% इंक्रीज हुआ है। देखिए इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं लिखना, क्योंकि हाइट और वेलोसिटी, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी, ठीक है ना, इसलिए इंक्रीज आता है। 18 नंबर, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड making an angle of 30 degree with horizontal direction. The vertical component of its velocity after 1 second of its flight. तो देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी, और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, और वो इस तरह यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमसे मांगा गया है कि वर्टिकल कंपोनेंट, जो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है, उसकी वेलोसिटी आप लोग फाइंड करें 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड ऑफ इट्स टाइम फ्लाइट,
उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ आप लोग वी एफ इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी। तो देखिए वी आई वाई इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमने साइन थीटा लगाना है प्लस, और हमें पता है कि वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल जो होता है, वर्टिकल में जब जी की जो है वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो है देखें वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। वी आई की जगह आप 19.6 लगा दें, साइन 30 हमारे पास 1 और 2 के इक्वल होता है, माइनस 9.8 मल्टीप्लाई टाइम 1 सेकेंड दिया गया है। तो देखिए 2 1 2 और 2 9.8 से जो है 19.6 आता है, ठीक है। आपने 9.8 से 9.8 को माइनस कर देना है तो इससे 0 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस वक्त जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है ना। लेकिन इसका रेंज जो है टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने फाइंड किया था, आप लोग फॉर्मूला में पुटिंग करें, टाइम ऑफ फ्लाइट खुद फाइंड कर ले। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 2 सेकेंड आ रहा था, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट जब 2 सेकेंड आ रहा था तो 1 सेकेंड में वो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो नंबर जो है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम फॉर। तो देखिए आप लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं मीन्स 90 डिग्री जो हमारे पास पेयर्स बनाते हैं, दो एंगल के पेयर जब 90 डिग्री बनाते हैं तो इससे हमारे पास रेंजेस जो है वो सेम आती है। तो देखिए इससे भी 90 नहीं बनता, इससे भी 90 नहीं बनता, इससे 70 बनता है, इससे 100, और इससे जो है हमारे पास 90 डिग्री बनता है। 35 को जब हम 55 के साथ ऐड करें तो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो इसके लिए हमारे पास रेंजेस सेम होते हैं जब हम इनिशियल वेलोसिटी को सेम दें, ठीक है। ठीक है, आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आप लोगों ने जी और इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखना है। तो बाकी एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।